तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स। बात करेंगे इस वीडियो में प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस के पेपर की, जो बीकॉम 5th सेमेस्टर का आपका पेपर है, थ्योरेटिकल पेपर। तो मॉडल टेस्ट पेपर 2 इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। मॉडल टेस्ट पेपर 1 मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर दिया है। तो आप मेरा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करें, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद आप बीकॉम 5th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा। तो जो भी मैं सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस सेट इस बार बना रहा हूँ, मॉडल टेस्ट पेपर कह लीजिए, मॉक टेस्ट पेपर कह लीजिए, तो मैं 4 बना रहा हूँ, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट्स को मैं कवर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो लास्ट वीक मैंने मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया के 4 मैंने मॉडल टेस्ट पेपर बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में से देख लीजिएगा। अभी जो है मैं इसके बना रहा हूँ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस, क्योंकि ये पेपर फर्स्ट टाइम होगा स्टूडेंट्स। कमेंट बॉक्स में कोई भी मत कहिएगा कि सर इसका प्रीवियस ईयर पेपर दे दीजिए, क्योंकि आपका पहला बैच है एनईपी का पूरे उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं। तो इसलिए आपका पेपर यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे एनईपी लागू हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम होगा। तो इसलिए आप कम से कम ये 4 जो हैं मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस के आंसर तो ज़रूर याद कर लीजिएगा। और बाकी मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अलग अलग बनाऊंगा, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन अलग हो जाएंगे 25-30 क्वेश्चंस, इनके अलावा जो दूँ इनको भी शामिल करूंगा और कुछ क्वेश्चंस को और शामिल करूंगा, ताकि आप उनको जरूर याद कर लें, है ना। चलिए, तो मॉडल टेस्ट पेपर 2 डिस्कस करते हैं। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय इंश्योरेंस? बीमा से क्या तात्पर्य है या अभिप्राय है। सेकंड, व्हाट इज मीन्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस? जीवन बीमा से क्या तात्पर्य है। थर्ड, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैरीन इंश्योरेंस, है ना, सॉरी मैरीन लॉसेज, समुद्री हानि का अर्थ स्पष्ट करें। फोर्थ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हजार्ड्स? खतरे बोलते हैं, तो खतरों से आप क्या समझते हैं। और फिफ्थ है, व्हाट इज फ्लोटिंग इंश्योरेंस पॉलिसी? फ्लोटिंग बीमा पॉलिसी क्या है? तो 5 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस? बीमा और आश्वासन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। 7, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस? दोहरे बीमा और पुनर्बीमा के बीच क्या अंतर है। 8, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ एनफोर्सिंग फायर इंश्योरेंस? अग्नि बीमा लागू करने की प्रक्रिया समझाइए। चलिए, बात करते हैं सेक्शन सी। बड़ा ही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका सेक्शन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी के हैं, 45 नंबर के। तो 9 है, व्हाट इज मीन्ड बाय रिस्क? डिस्कस द वेरियस टाइप्स, कॉजेज एंड मेथड्स ऑफ हैंडलिंग रिस्क? जोखिम से क्या तात्पर्य है? स्टूडेंट्स, आपका पहला चैप्टर है, याद रखिएगा, फर्स्ट चैप्टर है आपका इंश्योरेंस का। डिस्कस द वेरियस टाइप्स, जोखिम से क्या तात्पर्य है? जोखिमों से निपटने के विभिन्न प्रकारों, कारणों और तरीकों, है ना, पर चर्चा करें। 10th, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस? जीवन बीमा की विशेषताओं एवं लाभों पर चर्चा करें। 11, डिस्क्राइब द फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डिविजनल ऑफिस ऑफ द LIC? पूरा नाम होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LICI होता है, आई वर्ड मिसिंग है, माफ़ी चाहूँगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो LIC के संभागीय कार्यालय के कार्यों और संगठन का वर्णन करें। 12th, डिस्कस द वेरियस perils ऑफ द सी ऑफ फॉर विच मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज आर इशूड? समुद्र के विभिन्न खतरों पर चर्चा करें जिनके लिए समुद्री बीमा पॉलिसियां जारी की जाती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और 13 है आपका, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रीमियम कंप्यूटेशन इन फायर इंश्योरेंस? अग्नि बीमा में प्रीमियम गणना की प्रक्रिया समझाइए। ठीक है व्यूअर्स, तो 5 आपके सब्जेक्ट हैं, जिसमें से 4 आपको लेने हैं। मैं फिर से एक बार वीडियो में बता देता हूँ। GST आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। उसके अलावा जो आपके 3 पेपर हैं, जिसमें से आपको कोई 2 लेने हैं। या तो आप मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया ले सकते हैं, थ्योरेटिकल पेपर है। आप प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, थ्योरेटिकल पेपर है। उसके बाद बिजनेस फाइनेंस का जो है ये न्यूमेरिकल पेपर है। तो मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम क्या लें,
तो मैं एडवाइस देता हूँ कि आप जो है थ्योरेटिकल पेपर दोनों ले लें, बिजनेस फाइनेंस रहने दें। कारण है कि देखिए जीएसटी अपने आप में एक टफ पेपर है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी अपने आप में टफ पेपर है। तो ये तो आपका पूरा न्यूमेरिकल हो गया, जिसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपके 70% न्यूमेरिकल आएंगे, 30% थ्योरी आएगी। तो ऐसा ही लगभग एग्जामिनर पेपर्स देते हैं, न्यूमेरिकल पेपर है पूरा आपका, है ना। जीएसटी में 20% आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं, 80% आपको थ्योरी आ सकती है, लेकिन पेपर टफ है, आप उसमें बना के नहीं लिख सकते, है ना। उसके अलावा ये आपके 2 थ्योरेटिकल पेपर हो गए। अगर आप मेहनत कर सकते हैं, न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप बिजनेस फाइनेंस ले लीजिए। और उसके अलावा बैंकिंग वाला जो मॉनिटरी बैंकिंग है या इंश्योरेंस का पेपर है, इन दोनों में से कोई एक ले लीजिए। बाकी मेरी नज़र में आप दोनों थ्योरेटिकल पेपर लें, ताकि इंश्योरेंस की भी आपको नॉलेज हो जाए और आपको जो है बैंकिंग की भी नॉलेज हो जाए। ठीक है व्यूअर्स, प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, बीकॉम 5th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर, लिंक अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आप पूरे उत्तर प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हो तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट्स पर ऑलरेडी जो है मैं ये इस तरीके की वीडियो बना रहा हूँ, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।